पहाड़ के वो पुराने लोग जो न जाने कितने किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे। तो जिन गाँवों में सड़क ना हो उन गाँव की समस्याएं शायद वही गांव वालों से बेहतरीन कोई नहीं जान सकता है। हमारी जो मेहनत है दोस्तों, ये देखो पूरे खेत भरे पड़े हुए हैं इन लंगूरों से। तो बंडी गांव में भी जाने के लिए ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की खड़ी चढ़ाई है। खेती बाड़ी में जमानो ये खबर को निरो खाना सोंगर वो चाय बानर वो गुआने वो नया जमाने आने के कारण पुरानी चीजें विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे सिलबट्टा मिला था और इसे हम गंगलोड़ू बोलते हैं। गौमुख वाला ये प्यारा सा धारा है। हम घर पे प्रवेश करते हैं तो यहाँ सामने पे प्यारा और खूबसूरत घर देख सकते हैं। वो घर जो मिट्टी पत्थर से बना हुआ खूबसूरत प्यारा सा घर है। आज जहाँ एक और रीति रिवाज विलुप्त हो रही है, हमारी जो मातृशक्ति थी, खुद किसे कहते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है। जब तुम मैत भी हो सारे तरफ होने वाला, तो पहले खुद ज्यादा छे कि अब बेटी खुद ज्यादा छे जो सोरास जानी या तुम है। मन फोर्चार वो रोई था कच्ची वो न छादों पे थर बच्चन से या मम ये बुवन कोण दौर या मम ये बेचन कोण दौर ये पठाई में दौर पठाई तुमने खुद से प्रणाम। तुम ओणा बार जब को तो जंगर वणो तुम गोणी मुचन खवणा तो कोणा के लेने वजन इस साइड रास्ता है पर लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा पानी आ रहा है। पानी तक क्या दूर चल चारों तरफ काफड़ी उनी खाली मुंगरी बांधा नहीं रोकत नहीं हो जरा मांग हमारे शेरोली हम बना दर पानी मुंडू। हर कोई चाहता है कि देहरादून, और देहरादून में भी अब देहरादून वो देहरादून नहीं रहा है। साइड देखिए और खूबसूरत प्यारा सा घर। तो शुभ नाम भाई साहब? अच्छा, बंडी गांव में परिवार कते रहने लगभग 45। तो बंडी गांव तक रोड भी पहुंची, पहले कति असुविधा झेलना पड़ से आप? तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं, सरकार दे रही है ना। सरकार की कोई कमी नहीं है, कमी है हम लोग। और गाय भैंस पालना इतना आसान नहीं होता है हमारे पहाड़ों में। ये बोनपुन भी लेना कि पुन भी है? अच्छा ये भी होना अच्छा सही यो बगीचा था हाँ जगह ये नहीं मना चल रहा गाँव की समस्या बोली वो दूर हो जो हमारे मन में से प्रधान जी तो यो चंदने बनाओ आज सब जीतली तो मत त्यो मंदिर हम वर तो बनाओ। तो समस्या क्या बोली गाँव की? यो तो लगभग समस्या क्या तो जरा बटा घाटा बन जो सब चीज। और पंकज भुला के घर पे पहुंच चुका हूं और यहाँ पे स्पेशली मैं पंकज भुला को मिलने के साथ साथ इनके जो कबूतर पालक हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की इस सीरीज में आज मैं एक दूरस्थ गांव जहां मुझे आज पैदल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। विधानसभा मणिगू के अंतर्गत ये आता है एक प्यारा सा गाँव बंडी गाँव, जो कि पहाड़ के आखिरी छोर पे बसा हुआ प्यारा सा खूबसूरत गांव है। उस गांव तक जाने के लिए रोड तो जरूर है पर लेकिन रोड की कंडीशन काफ़ी दयनीय हो रही है, क्योंकि नई रोड होने के कारण वहां रोड में काफ़ी ज़्यादा स्लिप है, जिसके कारण वहां 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जाने के लिए संभव नहीं है। तो अपनी धनों को मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है और बंडी गाँव आज मैं पैदल का शपथ तय करूँगा। यहाँ से बंडी गाँव में पैदल जाने के लिए रास्ता है। बंडी गाँव मणिगू गांव के अंतर्गत आता है। ये प्यारा खूबसूरत गांव ठीक पास पे दिखाई दे रहा है। ये है मणिगू गांव, जिस गांव का गांव भ्रमण की वीडियो अगर आपने देखी नहीं तो एक बार जरूर देखें इस प्यारे से गांव का गांव भ्रमण की वीडियो। बंडी गांव में प्रवेश करने के लिए ये रास्ता है, जिस रास्ते पे सीसी मार्ग पड़ी हुई है। ये सामने पे प्यारा सा मार्केट है मणिगू गाँव का, जहाँ पे गाँव की काफ़ी सारी दुकानें हैं और गाँव के देख सकते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। ये इस साइड भी प्यारा सा मार्केट है। मार्केट ये लगभग 3-4 गांव के मार्केट होने के कारण यहाँ पे जो लोगों की दुकानें खोल के उनका थोड़ा स्वरोजगार जरूर हो जाता है। मणिगू गांव थोड़ी सी दूरी पे सड़क से
ठीक नीचे की ओर 50 मीटर दूर पर जाए तो ये प्यारा शाह गाँव भी दिखाई देता। अगर मणगो गांव का भ्रमण वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। आइए प्रवेश करते हैं बंडी गांव में पैदल के रास्ते। यहाँ से हम पैदल का रास्ता चलेंगे और खूबसूरत गांव जो है बंडी, आज वहाँ गांव में भ्रमण करेंगे और गांव के लोगों से जनसंपर्क करेंगे। गांव की समस्या के साथ अन्यत्र गांव की तरह जहाँ भी देखो जंगली जानवरों का खतरा, बंदरों का आतंक, क्या इस तरह बंडी गांव में भी है? लोगों से जनसंपर्क करके पूछते हैं। आइए, और अपने पहाड़ों में जहाँ भी पैदल के रास्ते होते हैं वहाँ चढ़ाई ज़रूर होती है, तो कुछ ऐसी ही चढ़ाई सीढ़ी से चढ़ करके बंडी गांव तक पहुँचना पड़ता है। और इस रास्ते के ठीक किनारे देख सकते हैं प्यारी सी रेलिंग हो रखी है। तो चलिए, बंडी गांव जाने के लिए सबसे पहले मुझे खेतों से होकर के ही जाना पड़ेगा। तो आपको बताया था मैंने कि गांव भ्रमण करने से पहले यानी बंडी गांव जाने के लिए मुझे खेतों से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। और अभी मैं एक प्यारी सी खेती में हूँ जहाँ हमारे पहाड़ का माना जाना अनाज मंडुआ, जिसे हम कोदा भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसको रागी बोला जाता है, और मोटा अनाज झंगोरा, ये देखिए पूरा खेत झंगोरा से भरा हुआ है। और आपने अक्सर गांव के बुजुर्ग लोगों से सुना होगा कि हमने झंगोरा कोदा खाया है और तब हमारे पर इतनी ताकत है। तो ये ही झंगोरा उनकी ताकत का कारण है, जिसके लिए अब लोग फिर तरस रहे हैं कि खास हमें भी मंडवा और झंगोरा मिल जाता। पर लेकिन इस मेहनत को देखिए कौन बर्बाद कर देता है। यहीं पास पे देखिए काफ़ी बड़े बड़े लंगूर हैं। मैंने आपको बताया हर गांव की समस्या एक ही है, जंगली जानवर, उनमें से बंदर और लंगूर ज़्यादा है। अभी काफ़ी सारे लंगूर थे, मुझे देख करके यहाँ भागे, और देखिए ऊपर से ताऊ जी भी लंगूरों और बंदरों को भगाने पे लगे हुए हैं। और दूसरी ओर ये खेती है, तो यहाँ ना मंडवा रागी जिसे कहते हैं अभी हुआ नहीं, तो इन पे बीज आने वाला है। तो उससे पहले जब बीज आ जाए तो जो लंगूर है ना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक पास में देखिए, आपको बताया था मैंने लंगूर का आतंक, ये देखिए। तो हमारी जो मेहनत है दोस्तों, ये देखो पूरे खेत भरे पड़े हुए हैं इन लंगूरों से, ये देखिए सामने। तो जो मंडवा और धान और की इन्होंने सारा बर्बाद कर दिया, ये देखिए जगह जगह। देखिए ऊपर से लेके आला ला ला ओ ओहे ओहे ओ ला 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 ओ ओ ओहे ओहे ओ ला 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 ओ ओ ये देखिए कैसे उछल कूद कर है। ओहे ओहे ये ओ। तो बंडी गांव में भी जाने के लिए ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की खड़ी चढ़ाई है, और खड़ी चढ़ाई के बगल पे कुछ इस प्रकार का तेज गधेरा भी है। आजकल बारिश के कारण ना जहाँ भी देखो जहाँ पानी नहीं आता था वहाँ पूरा कुछ इस प्रकार से पानी आ रहा। देखिए सामने पे वो बंदा ना आराम से खाने पे लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों कैसे हमारी मेहनत को ना ये लंगूर नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये संभव है नहीं कि हर गांव में भ्रमण करो तो वहाँ रोड ही जरूर होती होगी। मैं अक्सर उन गांवों में भ्रमण करता हूँ जिन गांवों में समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जिन गांवों में सड़क की सुविधाएं ना हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं ना हो, पानी की समस्या हो, उन गाँव में अक्सर भ्रमण करके अपने वीडियो के माध्यम से उस गांव की समस्या को उजागर करता रहता हूँ। आइए अब मैं पहुँचने वाला हूँ बंडी गांव में। बंडी गांव के प्यारे प्यारे घर भी दिखने शुरू हो चुके हैं। चलते चलते मैं पहुँच ही चुका हूँ बंडी गांव के काफ़ी करीब, और ये गांव का पहला वाला
घर देख सकते हैं, प्यारा सा और खूबसूरत घर। ठीक पास पे चाचा लोग हैं, इनसे भी मिलते हैं और इनकी गांव की समस्या जानेंगे। कही बड़ू ठीक ठाक वो बैठे आसे ना। अच्छा वे खानी पीनी। अच्छा वो बांदर हो कौन पे लग गया? हाँ बांदर संगोर सब परेशान करना ए तो अगने पर जो बुझ साग लेगो से सब रखा जाना तो मिलने नहीं रहा बुझ साग। ये आदमी समझ बैठता भी अच्छा यो आदमी परमानेंट ड्यूटी लगी। अच्छा बाकी अच्छा यो मकान आप नहीं बनना। अच्छा कति कमरा पछि कति कमर से नहीं बनना। ये कमरे से नहीं अब गिरती है लेकिन अच्छा बहुत बढ़िया। बाकी गांव की समस्या क्या लगी थी आप तो सबसे ज्यादा? क्या लगा सब ठीक से कुछ बट्टा घटा से लेकर स्वास्थ्य शिक्षा या खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में क्या वो ये खबर को निरो खाना संगोर वो चाहे बांदर वो गुआनी वो कैसे आदमी इंटरेस्ट नहीं है जमीन तब नहीं इंटरेस्ट नहीं तो यो बंडे पर तो बहुत नाच बन छो। बोल ना फसल पर क्या बट अपन ओण में गुआनी तो आतंक मचा कुछ है तो यो बारी नहीं रोन लगी तो ये था 6 महीने लोड़ी मेहनत कर दी तो जरा गुआनी हकोणो ता अब गवर्नमेंट ने ओणता मैं भी और जगह से कीर्तन करने जाला हाँ गुआनी बांदर आगोना तैयार है अब की लगी हो। अच्छा कीवी ये देखिए जी हमारे पहाड़ों में भी अब कीवी क्या ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों में भी कीवी का पेड़ होने बैठ गया। मेहनत करो तो पहाड़ में हर चीज़ें उग जाती है। यहाँ पे चाचा लोगों का प्यारा सा कीवी का पेड़ है। अल्ले की भी चाहिए कीवी ना अब लगना अब 4 साल होने पर अच्छा 4 साल को 4 साल अच्छा आगे 3 साल होने अच्छा अच्छा 14 साल में लोग चलिए तो भाई अब हमने आज तक सुनाया था कीवी पर लेकिन सामने से कीवी का पेड़ भी देख लिया और अगली बार आएंगे तो कीवी भी दिखाएंगे आपको कीवी कैसी होती है। बाकी साग सब्जी क्या चीज हुई आजकल? कोई नहीं बरखन को धोना छानना काकड़ी कुकड़ी नहीं लगी? देखिए हमारे पहाड़ों में पहले मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा होता था। आज भी इन्होंने अपना सिलबट्टा को सजो कर रख के रखा और इस सिलबट्टा में पहले मसाला पीसा जाता था। अच्छा वो पीसना नहीं है दाल दूध। अच्छा तो चलिए चाचा लोग अभी भी इसमें पूरे मसाला दाल पीसा करते हैं। और हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि जब टाइम नहीं होता था तो मसाला सुबह को पीस करके एक बड़ा सा डोंगा पे रखा जाता था और सबसे सरल और कम समय में बनने वाली दाल जिसे हम चौसा बोलते हैं वो इसी में पीसा जाता था जो कि दाल की होती है। लेकिन अब धीरे धीरे नया जमाने आने के कारण पुरानी चीज़ें विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे सिलबट्टा मिला था और इसे हम गंगलोड़ू बोलते हैं। क्या बोलते था? गंगलोड़ू नहीं और इसको हम बोलते हैं सिलबट्टा और इससे पीसते थे ऐसे। और ये बता दूं जो बाबा रामदेव योगा करने के लिए आपको मजबूर करते हैं ना तो एक बार सिलबट्टा में घर की पीसी हुई दाल मसाला पीसिए, आपको योगा करने की जरूरत नहीं है। ये हर योगा आपका सिलबट्टा से हो जाएगा। तो इसीलिए पुराने लोग काफ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते थे। आइए चाचा लोगों से पूछते आपने क्या क्या पीसा था, कहाँ कहाँ आप गए थे। तो जबार चक्की चुकी नीचे या मसाला पीसने नीचे तो की कीमत सिलबट्टे रोन पहला जंदर अच्छा यो चक्की नीचे जाना तो जंदर पर पीस अच्छा जंदर पर गेहूँ कोदू तो घट भी जन घट कदा दूर मुड़े हटा बाबा यक में 8 जनचा कवर पार भी हम रेडी पगड़े रे पड़े चंद्रपुरी इधर ये लगे हम इधर दूर तक जनचा तो वनडे यो को दिन में अंछा की दूसरा तीसरा दिन वापस अब घट मिनट बाद बात है ना जब तीसरा दिन नॉन जा दे में बस रोजे अच्छा बछोड़ जानता जान छो तो खूब ले जान छो मान के दिन हो तो 8 जा से जा ज्यादा क्या मुड़े दिन 20-25 के लिए या तो देखिए कितनी मेहनत भरा जीवन था पुराने लोगों का। यहाँ से चंद्रापुरी कितना किलोमीटर दूर हो लगभग हाँ 20 किलोमीटर ना 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 हाँ हाँ 20 या कोई 16 5 तक 25 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। विभिन्न प्रकार के प्रजाति के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये प्यारा सा पेड़ है
सेब का। कीवी तो मैंने सुना था कि कीवी का पेड़ होता है, देखा तो सामने से नहीं था, पर लेकिन आज देखने का मौका मिला। कहा चाचा जी ने बताया कि इसको अभी 3 साल हुए, चौथे साल में ये फल देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए चौथे साल में भी आएंगे, कीवी के फल भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये कीवी का पेड़ है। बाकी हमारे पहाड़ों में तो संतरा और नारंगी आपने हर जगह देखा होगा, तो यहाँ भी काफ़ी सारे संतरा और नारंगी लगे रहते हैं। देखिए सामने पे नारंगी का पेड़ है और एक पेड़ है टमाटर जैसा। तो ये किस चीज़ का पेड़ है पूछेंगे इनको। यू क्यों को डाल दियो टमाटर को डाल दियो कम टमाटर से नहीं। अच्छा की मगाओ वो नहीं बुझी साग मगाओ बुझी पड़ती थी। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से चारों तरफ। पहली बार देख रहा हूँ मैं इस टमाटर को। अब बता रहे हैं ये खट्टा ज़्यादा होता है, पर लेकिन पूरा टमाटरों से भरा हुआ ये प्यारा सा पेड़ है। तो देखिए हमारे पहाड़ों में अगर मेहनत की जाए तो सब चीज़ें आपको घर पे ही मिलेंगी। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के साग सब्जियाँ। फसल खराब होने ये बरखा इस उधर जाते हुए तब टमाटर कौन सा लगेगा। और ये देखिए जब रोड नहीं होती तो कुछ इस प्रकार से चढ़ाई पे चढ़ करके सामान लाना पड़ता है। हमारे पहाड़ों में अक्सर ना महिलाएं पीठी में ही लाते हैं सामान को। तो जिन गाँवों में सड़क ना हो उन गाँव की समस्याएं शायद वही गांव वालों से बेहतरीन कोई नहीं जान सकता है। तो ये देखिए रोड ख़राब होने के कारण पैदल ही चलना पड़ रहा लोगों को। पहाड़ के वो पुराने लोग जो न जाने कितने किलोमीटर पैदल यात्रा करते थे और आज भी पैदल ही आ रहे हैं। शायद इनकी उम्र भी 70 से ऊपर होगी। देखिए कुछ इस प्रकार से अभी भी पैदल जाना पड़ता है। अब यहाँ से प्रवेश करेंगे गांव की ओर। गांव तक जाने के लिए ये चौड़ा सा रास्ता है, रास्ता सीसी मार्ग है। और रास्ते के बगल पे ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा गदेरा भी है। काफ़ी भयंकर वाला ये गदेरा आता होगा सावन के महीने। और यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए खड़ी चढ़ाई है। इस साइड देखिए खेती बाड़ी की बात की जाए बंडी गांव में लोग काफ़ी मेहनती हैं। पूरा खेत मोटा अनाज जिसे झंगोरा कहते हैं, यहाँ झंगोरा काफ़ी ज़्यादा होता है जिसको बेच करके लोग कुछ आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। झंगोरा देख सकते हैं। चलो ऊपर जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा फिसलनदार है क्योंकि रास्ते में पानी आ रहा है, तो इसीलिए संभल करके चलना पड़ेगा। गांव से पहले कुछ ही दूरी पे एक प्यारा सा पेड़ मिला है जिसे हमारे गढ़वाली में नीमो बोलते हैं। नीमो की खटाई भी होती है और हमारे यहाँ जैसे नींबू कागजी के लिए बोला जाता है, तो हमारे असली नींबू जो होते हैं ये होते हैं। ये देखिए पूरा झुंड पड़ा हुआ है। इसका अचार भी बनता है, नींबू का अचार। और कुछ ऐसे ये पेड़ भी नींबू से झुंड भरा पड़ा हुआ है। और यहीं दूर पे जाएं तो मैंने आपको बताया आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्राकृतिक स्रोत, अपने पूर्वजों की जो धरोहर धारा नौला जिसे कहा जाता है, वो सजो करके रखे हैं। भले गांव में घर घर नल, घर घर जल जरूर हो, पर लेकिन पूर्वजों की धरोहर संभालना, पूर्वजों के वो धारा नौला, वो कुआं जिनसे हमने भी कभी पानी पिया करते थे, आज वो कई गांवों में विलुप्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बंडी गांव में आने पर यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा इनका वो धारा नौला है जिसमें काफ़ी भयंकर पानी आ रहा है, गौमुख वाला ये प्यारा सा धारा है। और गांव के लोग अक्सर शुद्ध पानी भरने के लिए यहीं पे आते हैं। देखिए ताऊ लोग भी वहाँ पे पानी भर रहे हैं। और पानी काफ़ी तेज होने के कारण ना ऊपर से भरना पड़ रहा है। आजकल सावन का महीना है, लगातार बारिश है, इसलिए यहाँ पे फिसलन है। अब यहीं से प्यारे प्यारे घर दिखने शुरू हो चुके हैं। धारा के पास भी आपको एक बड़ी सी सोलर लाइट ज़रूर मिलेगी। प्यारे प्यारे घर आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं से चलते हैं पहले वाले घर की ओर। तो यहीं से चलते हैं अगले वाले घर की ओर। तो जैसे हम
घर पे प्रवेश करते हैं तो यहाँ सामने पे प्यारा और खूबसूरत घर देख सकते हैं। वो घर जो मिट्टी पत्थर से बना हुआ खूबसूरत प्यारा सा घर है, जिस घर के ठीक सामने पे आपको लोहे का एक जंगला दिखाई देगा। घर के ठीक सामने पे आपको एक बड़ी सी डाली नारंगी की दिखाई देगी और इसी साइड आपको हमारे पहाड़ों में बन रहे हैं नए वो लेंटर वाले घर जिनकी, और इसी साइड दूसरी ओर हमारे वो नए वाले घर जो ये प्यारे से घर थे, इनकी जगह ले लिया इन लेंटर वाले घरों ने। प्यारा खूबसूरत घर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए खूबसूरत, ज़्यादातर गांव में अब आपको लेंटर वाले ही घर मिलेंगे। ताई प्रणाम। खूब छे शरीर पानी नहीं पछाणी। अच्छा रोटी राटी खेली? ये तो मैं भी छोड़ रोटल खाना ही हूँ। हाँ बड़ोला रैया नहीं से। अच्छा तुम ना हम ये क्यों गाछे ना प्रणाम प्रणाम ठीक ठाक। तुम्हारे बगल पड़ोसी से ना तो बगल पड़ोसी मैं तनवी दान बैठा बैठा कुर्सी ले ना बैठा ना कुर्सी खूब छे ने स्वस्थ पानी शरीर पानी। अच्छा ठीक ठाक है। वो बैठे छे ने और क्या वो काम धाम? हाँ तो अब ये बुढ़िया में धान पानी कंदा अब टाइम बकली न अब टाइम पर तो कोठार रहे वाला नाजुन बढ़िया। अब टाइम पर ढोकोली कोठार ही रहे वाला बढ़िया नाजन पहला रहे वाला। मैंने बोली तुम्हारे टाइम पर ना ढकोला कोठवार ये नाजन रहे वाला बढ़िया पहला मैं तो काक्षी ओ नजदीक है पर से सर्विट मनो खूब गोनो तो पहले जब आप गाड़ी नीचे तब आप पैदल जनछा तो जब जो आवे तो बोला मैं ऐसा कि पैदल पैदल पोरे पर आप सड़क डोला मारे छे बदियो खदिन डोला मा भाई ये पैदल है ओ तब आ नहीं छट बोला डोला तो किलन तो पायरा वे वा नहीं तो डोला से तो तवा बोली वे ला कोने और तुम अपन को नो बोला ना का खातन तुम हैं तो ताई तुम मेत काक्षी ये मेत बाड़ ओ बाड़ब तुम्हार बाड़ब भी छो जाई मैं काक्षी मूल्य बाड़ब माथे बाड़ब हेलो दा डोला पारे तो यो को दिन में आए वाल ने टूटे वन छे वन डे no one ko one chai one to parar kun men we हां amon bi bia cha na be we to bi bia thu ba we one ne तो ब्यो पहला वन छा बाला अबा ba so to ba na ba ka bi do ga na ni ka kar ba mun bi pu da ko mun da to ba nan ta kan ka bi do jo ta ala mun तो पहले ब्यो कन छो ताई जरा बथे दिया वाल pelo bio ba mun pu da ba da ka ta pu yo kho to kho me to par bi pa da par bi बिया दिक्कत घंटे उनसे pel dia bi ni te हाँ ba ma we bi to ku wa ta te टोकू कमनिया to ku pe la lo lo ka kan ta bi chu ma ta bion tha ba ta ka ta un ku bi dong ro ku jam ni ka ta te te kon to da pa तो जे के जमीन वो ते दिन छलोड़ी je ku na ga pa ti jami no ka ta un ku bi dong ro ka ta jami ne pe la lo bi da ro ka kan ta bi chu ma bi da ro ka ta to ku pa ri ko ma be ka in te ka me ma ne den on ka ta je ta ka ba ti to to ku ba ha da da wan to ku ma ne pe to par ka ta bi or ka ta un a te ba ha da da wan ta ko mo ron tho de ja yo to ba ta i ta ni ke ma ka ki le bo tu man ke te ka ri ha da da wan ta तो तवारा लोग नौकरी चाक नहीं दो खचा ना अच्छा दिखे था दिखे तब ना काल खेती ना ओ पूर्ण पर ध्यान का बिचो तो तबे तुम पुराना लोग स्वस्थ निरोग बिचन ये बा 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 बे
खेत कहते ये नौकरी चाकर कहते था Allah dia urus wel tabar. Allah Allah dia. dan sawah dengan Mana? taruh dah Fitri kami dia centi ya le ben motor ah da gai tora pa dai. punya dah pel jadi dah Yo fitri kabe ke kalori kapara tu pada tapal tu bara ba mun tu talaga inta mun pariun dia ki bon pula gai ji rabul sula abaro ro lo ke dori. Saram. tu berapa apa bol tu अब देखिए मैं बोल कर देना हुआ है मैं फिर भी तो तबारा जमानो बोलू छो Kita ni tu. बात थाना खरा तो या तो Banana ba ya ra baran di ro ro ro. pada खोसा Wo ku ni danura go to ya ku danuru ni. Kutulu piso na gaje charo khana mat ba thar ba. Tani te khan bi bolu. To tabe te lan bi bolu. Bolu ni we ta wo jo wai tu we kin ta man yo phono ma. To man wai tu we tab to no ko. Ta do so di ta abwe. कम साल वही भी हो गया था हाँ 40-45 साल हो गया कक्षा आपो में मैं तो तड़ा तड़ाग अच्छा तो तड़ाग भी आप शादी जब हुए छे वो तो तुम भी पैदल है छा कि ना हमारा बोलो दानो भी हो हैं दानो भी अच्छा तब दानो बियो शुरू हुए छो तो तुम्हारे टाइम पर छे बेरी बहुत सारी रात भी हुआ था Dia dia baru ke daga pada. Bitre dia dia kam pada. Ba mun bo cho. Bitre dia dia bar kam pada pesa ba mun ko. Dia dia bayar dia. यहाँ पे ताई जी भी आ रहे कब भी होना तुम साली भी हाथ मत दथली दौरी कीजिए हाँ तो क्या क्या चिंग गाजी पाती गाज भैंस तो यो पोनो छ ओ बीमार छ तब भी ये नहीं मतलब यहाँ छे कंता यो न चोंच तगड़ मा लोड़ी तो शकनी जरा बेर विचार में से तो पुराना लोग तुम बैठ ही नहीं सकने तो फिर बैठन मन त ये लो नहीं बैठना तो मन को बैठन यो गाड़ी आई ये नहीं बैठा ये छिन लगा यम यहां पर Yo lo bi bio na wan bari ni ka pa ya ni. Ka ki tan ni wa. पकिना कुछ ना तो ये बेटा वो नहीं तो जो तो लोड़े पियो नहीं वे अभी लोरी यो फोन वो जिन बाबू बेचल कहीं मिलन के नहीं कुल बना पसंद अतर पसंद है यो और बाकी बेटी मांगर मां क्या कारण हुए होता है बहुत बड़ी समस्या हुई कि हमारे पहाड़ों में लोड़ो पियो ठीक उल्ट हुए क्या ठीक नहीं तनी. Doman ठीक नहीं है. ये फोन में को ये जा. तो तती को भी तती बिगाड़ हो गया फोन. जाना तो फोन में वो नहीं बात. पहला ठीक उल्ट जो पहला लोग अगर बेटी वन तो बाबा परेशानी हो जाने से मैं पर बेटी बियो कर आज बाबा परेशान में मैं पर लोड करके बियो Ah, अब लोड़े वे. क्या कारण बेल बिया क्यों अब लोड़े वे. लोड पसंद कर माथा ना लोड़ी नहीं. अकुल बना ना डेढ़ लोन मकान भी थे. अच्छा नौकरी को नो लोड़. फौज भी थे. ये हमने बना. गांव भ्रमण कर रहा हूं मैं बंडी गांव में आ चुका हूं गांव भ्रमण करते ही मातृशक्ति मुझे यहाँ पे मिली और मैं आपको बताता था गांव भ्रमण करने का मेरा उद्देश्य एक सबसे बड़ा है कि अपने पहाड़ की जो रीति रिवाज विलुप्त हो रही है उसको पुनः उजागर करने का आज जहाँ एक और रीति रिवाज विलुप्त हो रही है हमारी जो मातृशक्ति थी खुद किसे कहते हैं जो कि आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है मातृशक्ति से पूछिए जब ये अपने मायके से ससुराल की ओर आते थे कितनी यादें इनको सताती थी कैसे ये ससुराल पे दिन काटते थे आइए जाने मैं वह जब तुम मैत भी हो सारे तरफ होने वाला तो पहले खुद ज्यादा छे कि अब बेटी खुद ज्यादा छे जो सोरास जानी या तुम हैं अब नहीं खुदा को ना खान लगा था खारी दुखे दिन तानी के खान कितने दिन ते दिन ये उन थान में आती तो तब का कालू की तो खान उन तो कितने दिन तो मैं जानो भी खान और सके तब आप बर तो लो हां तो फरुन खान लगो खान माने ते दिन ते बारा दिन ते दिन उन थान में आती तो कालू की तो का खान में जोन तो सोलान में जोन से सोलान क्यों है बात दिन तो अब बुआ भी कालू नट के जो की तो एक वक्त ते दिन मन बोल ते दिन में ते दिन यो दिन तो ना सोलान में जोन जाने तुम मेद भी उन छा जो खदला उन छा
तो जब से खबर आज तुम्हारे सोरा से बोल सुबह में जब से जाना चाहो बर्मन फोर्टा रो रोई था कत्ती रोना सादों पे थर बच्चन से या मम ये बुन कोण दो या मम ये बेजन कोण दो ये पठाई में दो पठाई तुमने खुद से रोई रोई तई 3 थो बो 4 रोई तुमने खुद ले तो खुद नहीं नॉन से खाना नहीं मिल छोड़ नहीं जानता से भी जानता तो नहीं तो मैं बोला ना सर खा दिया था हैं यो कल कोड़ा था ये क्या वो बड़ी चाहिए तो वो रूपा दिन का था तब मैं तो खूब सो रात ढूंढा तो किन करो ना जानना कौन तो या रात जानना अच्छा यो चेक नहीं तब जंदर पर बच्चा था बच्चे यूं ना बच्चे था बच्चा था जानना की तो रात तो सेल साल भरो तब पीस तब बेली की छोटा है पीसी वो कूटी रात पाल लिया पीसी तमरा तबोना तो काम लगनो तबोन पे जान तो यो लोन मान रात कथा लोन मान रात सारी बोतल मा रात तो लेना बोल रात है तो गड़ी वे लोग टाइम वे लोग तबा टाइम सो भी टाइम नहीं तो गाना जो करता है ना तू पामो एक सुगणो ये चार रात चाजू गान जो सब जगह पामो छ न अब गुरमुल पामो छ अब दिन केड़ी ता ओ दिन क्या आज भी होने ना जो खदा नहीं तांग क्या तो ना ओ दिन तक टाइम जो का बार यो बार बज यो बार वन थी क्या 12 वन 12 गुरमुल सात गुरमुल सात सब दिन से पीसी आ जान 3 वन से 3 क्यारी सिटीन ए बदार में रात खोलन वाल से वाला यो रात जोन गोरो बन तरा तो रात खोलन ना तो रात जोन तब सात गुरमुल on चाहिए आ कोडो टन तो तब पीसन लग्यो रोन तो कूटन पीसन पाल्यो तब तो को ये बोल यो रो मार खायो नी कबरे माथा तो बाटी बोन तो ऐसे दिन इन्होंने अपने गुजारे हैं और कैसा संघर्षमय जीवन हमारे पुराने लोगों का था और बता रहे हैं हर चीजें ऊपर देख करके ही निर्भर रहते थे सर्ग पर से जो घड़ी थी इनकी ऊपर सर्ग पे थी सर्ग पर से क्या सुगण काम होई कि युगण काम होई से पर जो अपन तो उठान चलिए यहाँ पे चाची लोग भी हैं चाची जी प्रणाम तुम ओणा बार अच्छा कि पुंगड़ा छाजे अच्छा यो तीरपन तो गोणी बांदर तो दुसान छिन गोडना है और गाजी भैंस भी भूख छिन तुम मना कि हमर को तो झोंगर बोलो लास्ट में जब को तो झोंगर बोलो तुम गोणी मुचन खवाना तो कोना के लेनी बोल जन तो क्या कारण ची यू गोणी बंदरो ओणो के हिसाब से हम अपर यूं पूर्ण होता जो हम मेहनत करना चाहिए यूं गोणी बंदरों से बचे सका कुछ नहीं आइडिया तुम दे सकता नहीं आइडिया क्या था कौन जाना तो सीधा है टुकन में जाना कहीं ना कौन था तो ढाई लोगों के साथ बैठते बैठते यहाँ पे चाची लोगों ने चाय भी बना दी है तो चले हमारे पहाड़ों में ना मेहमान कोई भी आए तो चाय से स्वागत होता है और हमारे यहाँ पहाड़ी चाय का कुछ अलग ही आनंद होता है और जो गिलास होते हैं हम पहाड़ी लोगों के फुल गिलास होता है ये देखिए ये है जी फुल गिलास तो चले ताई चाची सब के साथ चाय का आनंद लेते हैं थोड़ा यहाँ से ये देख सकते हैं रास्ता है और यहाँ से मुझे अभी पता नहीं है गांव जाने के लिए कहाँ से है कुछ घर इस साइड भी दिखाई दे रहे हैं आइए चलिए पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं देखिए नीचे की साइड ना यहाँ इसे बोलते हैं हम कौरो कहीं कहीं गेड़ा भी बोलते हैं तो रात्रि में कुछ इधर ना गिरे तो इसलिए यहाँ ना काफ़ी अच्छा काम कर रखा है इन्होंने रेलिंग करके देखिए इस साइड रास्ता है पर लेकिन रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है देखिए शायद ये गडेरा हो सकता है ये गोदुरे ची गोद अच्छा बटपुन पानी तक क्या दूर चल अच्छा अच्छा पानी तक क्या दूर जाना तुम तीन मुँह जो तमुन निकुल पानी से सदा बाहर निकलता है तो घर घर पानी बोल आई तुम्हारे तो तब पानी क्यों होता तुम तक में लेना पड़ी घर घर नल घर घर जल वो स्कीम नहीं आई आज अब पानी तो तुम तक जान पड़ो
ओहो, पानी की बड़ी समस्या झेलना पड़ी। चलिए यहाँ से भी चलते हैं अगले घर की ओर। ये देखिए फल फ्रूट वाला ये प्यारा सा गांव है जहाँ संतरे नारंगी। यहाँ पे देखिए जो पराली थी वो ख़राब हो गई होगी ना, तो उसको सुखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ। ग्रामीण लोगों ने बताया कि ये मेन रास्ता है, पर लेकिन जो गदेरा है वो गदेरा कुछ इस प्रकार से पलटाया गया है जिससे कि जो पानी आ रहा है वो रास्ते की ओर आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्यारा सा पुराना वाला घर है। दरवाजे लगे हुए हैं क्योंकि लोग अभी अपने खेतों में होंगे। तो इस पानी की भी व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए कि पानी रास्ते तक ना आए। जहाँ इसका मूल था वहीं इस पानी को पलटाया जाना चाहिए। देखिए इस साइड भी गौशाला है और ये पठारी वाली गौशाला है जिसके लिए इन्होंने, इसे बोलते हैं हम दार, चीड़ के लकड़ी का यानी पेड़ का होता है। और यहाँ देखिए बंडी गांव, हर प्रकार की साग सब्जी के साथ विभिन्न प्रकार के अनाज यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उसमें से सबसे ज़्यादा जो अनाज मिलेगा मोटा अनाज, झंगोरा, कोदा आदि। फल फ्रूट में नारंगी, संतरा और साग सब्जी में यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ी सी झील है जिसे हम लोगुली बोलते हैं। ये है अमृत की, अमृत यानी कद्दू जिसे बोला जाता है। भले फूल लगे हुए हैं, अभी सब्जी नहीं लगी हुई है। आइए इस साइड चलते हैं। साइड यहाँ भी आपको प्यारा सा घर देखने को मिलेगा। देखिए प्यारा सा पुराना वाला घर है, खूबसूरत घर जो इन्होंने अपना सजो करके रखा हुआ है। और अपने इस प्यारे से पुराने वाले घर को जस का तस रह करके अपनी पूर्वजों की धरोहर बचा करके इन्होंने अपना नया वाला जो घर बना रखा। मैंने बताया ना पठाली वाले घरों का स्थान ले लिया इन लेंटर वाले घरों ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अपना प्यारा सा घर इस साइड में बना रखा है। और अकेला घर होने के कारण हमारे पहाड़ों में बंदरों का आतंक है, तो बंदरों के आतंक से बचने के लिए कुत्ते भी पालना जरूरी है। देखिए, हेलो टॉमी, हेलो। तो ये देखिए भाई साहब लगे हुए हैं अभी अपने साग सब्जी को उगाने के लिए। वो तो तुम लगे छन काम धाम पर। अच्छा फूलो डाल दो नहीं। हाँ हाँ ये जरा कटिंग कर देना ये के। अच्छा यू हवन पड़ी बोलो। हाँ जरा कटिंग ज्यादा बड़ हुई सो क्या। हाँ हाँ फूल चाहिए बना के। हो तो कोड़ा पिसने यू अरबी खूब चिन लगाई। हाँ खूब बन अरबी। ओ चकने के क्या हुए जन सबसे ज्यादा जन आप लोगों तुम देखो से गौरव चारों तरफ काकड़ी होनी खाली मुंगरी बांधा नहीं रोकत नहीं हो। अच्छा बांदर तो आतंक जबरदस्त। बांदर आतंक नहीं तो हमारे काकड़ी यो कद्दू लौकी सब ना संतरा जो नहीं किस्म फुल बढ़िया पर बांदर आतंक। तो आप लोगों का गांव की समस्या बंदर से अलावा क्या लगी थी? और सुंगूर साटियों में सुंगूर होने बैठी अरे बाढ़ कर करीबी तब ये होना चाहिए। साटी के बड़े छवा बारे तो यहाँ फर्स्ट क्लास साटी का बस सुंगूर सा क्या कहना फूल वूल जरा। देखिए भाई साहब के चारों तरफ देखिए गमलों से सजा हुआ प्यारा सा आंगन है और विभिन्न प्रकार के फूल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हाँ। अच्छा तो तुम आज चौसी बनाना कि भट्टे चौसी? तो ये भट्ट की मप्पी सन मिक्सी पर कि सिलोटी में? तो सिलोटी नहीं दौरी? हाँ सिलोटी नहीं पीसा था। अच्छा तो देखिए हमारे पहाड़ों में जो किचन जिसे बोलते हैं तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं क्या बोला जाता है? चुलड़ू और मिट्टी का वो प्यारा सा घर जो असली वाले घर होते हैं। इन घरों में आपको गर्मी में सर्दी का एहसास और सर्दी में गर्मी का एहसास। और हमारे वो पहाड़ी वाले घर हैं जो मिट्टी से, जिनकी जो दीवारें हैं वो लिपाई पुताई होती है, जो फर्श रहता है ये देखिए लाल मिट्टी से कुछ इस प्रकार से फर्श। और ऐसे घर आपको पहाड़ में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक पास में चुल्ली है और इस चुल्ली का खाना पहाड़ी जान सकता है कि कितना स्वादिष्ट खाना होता है। आइए चलते हैं इस साइड भी। ये देखिए कुछ ऐसा संघर्षमय जीवन जिन गाँव में पानी नहीं होता है,
सर में लेकर के आना पड़ता है पानी, और साथ में अगर रास्ते भी फिसलनदार हो तो और भी बड़ी समस्या हो जाती है। देखिए भैया बढ़िया। चलिए यहाँ से चलते हैं ताई लोगों के घर की ओर भी। तो बंडी गांव में जो भ्रमण हो रहा है वो मेरा पहली बार हो रहा है। ये ताई लोगों के घर में भी पहुंच चुका हूं, और ये देखिए हर घर के पास पे आपको फलदार वृक्ष मिलेंगे, ज़्यादातर उनमें से संतरा और नारंगी के। यहाँ भी इनकी टंकी रखी हुई है। पूछते हैं पानी की क्या समस्या है यहाँ। ताजी प्रणाम। ते तुम्हारी टंकी धोरी बाबा आई बर्खो पानी हो ना छत में आता तैसे बरन तर लैट्रिन बाथरूम तो हो जाता ये तो यो घर घर जल नहीं जाना जो फिटिंग आजल करिए तो उन पर पानी आए बाबा। अच्छा तब पानी लो तुम तीरे जन है हाँ ये धार पर ते धार पर हमेशा रजन पानी हमेशा बंद तो गर्मी में जरा काम बंद हाँ। तड्डी की बनाई ऐसा। अच्छा तबे सु पात बड़े हाँ तो तक के पानी रोनो ते बस ये रोम पानी पे तो चल पियों होता तो वे जन फिर गाजी होता है। गाजी होता बहुत समस्या तब ये मैं बने हाँ। तब बन पर ले आंटा वो नहीं था। ओहो तो सब तक की भी गाजी तक की भी लियोन पड़ दो। हाँ पानी सुए था मार लोकार बाथरूम में लोकार क्या सब था वही यो आज कुछ नहीं या खा हमन कहे बने प्रधान बड़े पर कुछ नहीं। अब तो नए प्रधान जी भी बढ़िया होला नहीं मानी बढ़िया डालो फिर बने हमारा जी फिर पहले बने जो तो अब आज फिर बने। अब सबसे बड़ी बात थी ब्लॉक प्रमुख भी आप गांव का बढ़िया। अब तो तुमसे तो सबसे पहले मांग के रोले आपे तेरा मांग हमारे से रोले हम बना जरा पानी मुंडू जरा बाटा घाटा भाला बना बाकी कहीं कहते क्या जो हम भाई तो ये तो कि सब पानी पते ना अब देखो ना ये बस के सब बोझ तो लोग हमने वही ये टीवी बोलन पानी पर रोन था नहीं तब चाहे बनो में जा बंदरों का आतंक है और इसीलिए हर घर में कुत्ते पालक हैं। हेलो चलिए इस साइड में चलिए। तो घर घर में लोगुली जरूर है काकड़ी की, पर लेकिन काकड़ी पे कहीं भी लोगुली पे कहीं भी काकड़ी दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पे बड़ा सा पेड़ है अंगूर का, और ये प्यारा सा घर देख सकते हैं, खूबसूरत घर यहाँ पे है चाचा लोगों का। भाई ठीक ठाक। यहाँ पे देखिए घर घर पे आपको नारंगी के पेड़ दिखाई देंगे, और जो आजकल साग सब्जी की लोगुलियाँ हैं हर घर के पास ज़रूर दिखाई देंगे, पर उनमें साग सब्जियाँ नहीं। इसका मुख्य कारण ज़्यादातर है जो साग सब्जियाँ लग रही हैं वो बंदरों के आतंक से नुकसान हो रही है। तो बंडी गांव में आकर के पता चला कि यहाँ पानी की भी काफ़ी समस्या है। जैसे घर घर नल और घर घर जल की जो व्यवस्था हर गांव में हो चुकी है, लेकिन बंडी गांव एक ऐसा गांव है जो घर घर नल और घर घर जल से अभी अछूता है। तो आइए यहाँ पे चाचा लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं गांव की समस्या और जानकारी लेते हैं ग्रामवासी से। आप शुभ नाम? अच्छा मेरा नाम श्री अवतार सिंह रावत जी, ग्राम मनगो बंडी। अच्छा यू ग्राम सभा मनगुमा ये उसी में आता है जी। तो चले सबसे पहले आपको तो नव निर्वाचित जो नए प्रधान जी हैं आर्मी रिटायर्ड। अच्छा देश सेवा से आप निवृत्त हैं। कई गढ़वाल में छाप लो मैं जी 6 गढ़वाल। गढ़वाल। आप जरा देश सेवा को जो अनुभव हो लो वो साझा कर सके, जरा अनुभव देश आप। की रक्षा करना होता है और दुनिया के जनता की रक्षा करना होता है। बिल्कुल, बॉर्डर में क्या जब आप बॉर्डर पे हैं तब हम सुरक्षित हैं। उस समय की बात है और थी, और इस समय की बात कुछ और है। आज का जज्बा कुछ और है, उस टाइम का जज्बा कुछ और था। उस टाइम के जो देश सेवक थे और अब के देश सेवक में बहुत अंतर है। जी, पहले बहुत हार्ड वो होती थी ट्रेनिंग। अच्छा अब आजकल तो नए युग का ज़माना चल रहा है, वैसे भी फौज जैसी चल रही है वैसे ट्रेनिंग तो वही चलती है, परंतु उसमें बहुत मॉडिफाई हुए। और जब आप रिटायरमेंट हुए तो आप गांव में आए तो गांव का अनुभव कैसा लग रहा? गाँव तो हमारा तो ये स्वर्ण भूमि है, देवताओं की भूमि है। हम वहाँ भी थे जम्मू कश्मीर पूरे दिन उधर घूम कर रखे, पर अपना घर अपना ही होता है। बाहर तो चाहे कितना भी अच्छा हो,
अपना देश अपना है और अपना घर अपना है। और गांव यहाँ गांव का में वातावरण देखो हमारे है देवभूमि का, वो भी देवभूमि है, पर यहाँ के वातावरण में और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर है। बिल्कुल ठीक है ना जी। बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, तो चाची जी से भी पूछते हैं। जय प्रणाम। ये तहवा दो कक्षा जो पुंगड़ा है। ना पुंगड़ी स्कूल आंगनबाड़ी में चाहिए अच्छा वो आंगनबाड़ी में ना नाती चली जाइए ये नाती। अच्छा कत्या साल हो ये तो 4-14 साल तो आंगनबाड़ी कत्या दूर छी आक नजदीक है नजदीक छी कत्या छिन बच्चा 15 बच्चा साथ हो यो तो काफी बच्चा छ यहाँ मतलब यो गांव से बेर नहीं जाए लोग जहाँ भी छे पता कम छिन जाए। कम छिन नहीं समझना था यो परिवार गौर तो यो हो अच्छा बाकी तई जो गांव ची गांव में समस्या क्या लगी? तो आप तो सबसे मुख्य समस्या खेती बाड़ी से लेकर के सुनने होना चाहिए पानी खबर होगी ना गोनी बांदर सुंगूर तना ठीक छो क्या। अच्छा नहीं तो आपको एक जो गांव की खेती चाहिए में हर प्रकार नाच पानी बड़े आप मेहनत तो बड़े मिल दो। हाँ पता मुझे वो ना गोनी बांदर है सुंगूर अलग गोनी बांदर ना तो नहीं दिखना पर। तो मैं अब आज चल पता कि बंडी गांव में जो अन्य गांव की चार घर घर नल घर घर जल से सुयोनी। हाँ अब यहाँ से खाली ना अब बिचाया तभी पानी नहीं तो आप तो पानी लो में कत्या दिक्कत हो जानी दिक्कत पानी तो मन नजदीक से पता ना घर में गो चला कोई बात नहीं पर लेकिन गाजी आती तो पानी पिलाना था उस गाजी तो थोड़ा पाइप लगा छे अच्छा छे छे पानी गंदा चौ पानी साफ नहीं पता ए अच्छा छे 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 अच्छा लगे नहीं क्षेत्र पंचायत होगा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। हाँ लोग जातर घोरे छिन इसका फोटो खींचो तो ये है क्या इग्नो लड़का छु हेलो क्या बाबा तेरा ओम ये है ओम भाई अच्छा हेलो कचा मरन बाबा ओम ओम आंगनबाड़ी में रन कचा मरन दो आंगनबाड़ी में कख कख रनु कख रनु आंगनबाड़ी में ओम फोन बनाना दिखाओ तो चलिए अब आ जाओ। तो चलिए अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। रास्ते की बात करें तो गांव के जो रास्ते हैं सीसी मार्ग है, काफ़ी पुराना वाला रास्ता है। देखिए सामने पे गौशाला है और खेती बाड़ी की बात बता दूं मैं आपको, काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी यहाँ होती है। देखिए चाची लोग ताई लोग भी अभी आ रहे हैं बाजार से ताई जमा और लगे आज पुणे पुनः हाँ क्या चीज गोड़ना ये बांदरों डाला के बरखा ना ओहो जी हो ना तुम ताई प्रणाम तुम बाहर बाजार भी होना अरे अच्छा ये अब दवे था सजे अच्छा अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दवे डॉक्टर साहब रोंदे छिन तो कदा डॉक्टर छिन तो यो को डॉक्टर अच्छा अन्य तो भी छिन पता नहीं हो जेठी वाला तो ताई जो तुम ये पुणे पुन छिन आजकल ये घाम अभी रहे हो तो मैंने तो फल कथे आची तुम्हारी यो पुणे में मिलो फल देना गोडी गाडी कुलन खण से हया भी नहीं मिली आई पुंगड़ी सरग नहीं है ना करी क्या कर हैं कुलन खणी बूती छु हैं आप सरगन देखा बल सु बाडी तो सु ढोल जाई ता कोई गोणी बांधरो कुछ गोणी बांधनो करे तो गोणी बांधनो हकोण ता बारी नहीं रोन लगे गो मार का खेलाना इधर आलड़ में कहीं जानते नहीं भी अपन कोई नहीं जानता गोणी बांध रखो डाल में जाना सी तब अके ना हमार तो साबड़ा खड़े भी नहीं हुआ अके जानते हुआ सी मर हैं ये क्या तो बड़ी तो तब फिर तुम्हारी मेहनत से बर्बाद हो जाए बर्बाद हुए मेहनत का करनी नहीं तो पुणे पुन के क्या नाच हो जाए सबसे ज्यादा हो तो लगला उनसा ना अपन को दो कथा महंगो जानो को दो नहीं जानो क्या करना हाँ 100 रुपये किलो चाहिए को दो का खा तुम मैं जगट हो तुम जाना बाकी बंदर गुआनी से अलावा और गाँव की समस्या क्या बोले आप और समय वो बुझा तुम गुड़ मिर्ग कुछ ना सुंगूर कुछ नहीं रखो ले ले ये मैं यूँ सट होते झुंगोर बूथी आ लोना उनसे 2-4 दिन में और एक दिन जाइन तो अब मैं बोला 2-4 दिन में ये पालट तुम ना और तेसर दिन हो जाए सपा जो ये पालट काटी तब फोन बोली
दोबारा मैं बोला क्या करता हूँ। तो चलिए देख सकते हैं जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं इस धूप में भी, इस कड़ाके की धूप में भी अभी खेतों में है और उनकी मेहनत का फल आप देख रहे होंगे कितना मिल रहा है। एक और बारिश ने उनकी मेहनत को पूरा बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ से लंगूर और बंदरों ने। यहाँ पे भी प्यारा सा घर है, इस साइड देखिए और खूबसूरत प्यारा सा घर जो वबरी और डंडली के लिए जाने जाते हैं, प्यारे से हमारे पहाड़ के वो घर। आइए इस घर की ओर चलते हैं। पानी की कमी थोड़ा ज़रूर है, इसीलिए घर घर में बड़े से ड्रम है और यहाँ पास पे कुत्ता है, शायद काटने ना आ जाए। और इस साइड भी देख सकते हैं प्यारा सा पेड़ संतरे का। इस साइड गौशाला है लोगों की, अपनी गौशालाओं में गाय भैंसे जरूर बांधे हुए हैं। और रास्ता देखिए कुछ ऐसा रास्ता बंडी गांव तक जाने के लिए है और ठीक पास पे भी आपको प्यारा और बड़ा सा घर देखने को मिलेगा, बड़ा खूबसूरत घर। घर के हर आंगन के सामने पर लोगों ने अपने साग सब्जियां और बड़े बड़े फलदार वृक्ष उगा रखे हैं। बड़ी बड़ी लोगलियाँ जरूर हैं पर लेकिन सब्जियां देखने को तो मिल नहीं रही है। इसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं मीठा करेला। पूरी झाल हो रखी है। इस साइड देखिए यहाँ पे ये गौशाला है, दिन का टाइम है तो इसलिए लोगों ने अपने गाय को बांध दिया है। आइए चलते हैं इस घर की ओर भी। ये देखिए बड़ी बड़ी बेल है, गढ़वाली में इसको लोगली कहा जाता है। फूल तो प्यारे प्यारे आ रखे हैं पर लेकिन कद्दू यानी अमृत कहीं भी नहीं है। इस साइड चलिए तो यहाँ देखिए यहाँ भी खतरनाक वाला कुत्ता है। हेलो तो कुत्तों से सावधान बहुत ज़रूरी है, मुझे नहीं था पता यहाँ कुत्ता है। वैसे भी ये खतरनाक वाला कुत्ता है। और इनके घर के पास देखिए प्यारा सा बड़ा सा खेत है और जिस खेत में ये देखिए पूरे मुंगरिया, काखड़ी की लोगली, विभिन्न प्रकार की साग सब्जियाँ यहाँ बंडी गांव में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई साहब भी मिले हैं बंडी गांव में, आइए इनसे भी पूछते हैं। आपको शुभ नाम भाई साहब? अच्छा, बंडी गांव में परिवार कितने रहने वाला? लगभग 45 परिवार। मणगू गांव में होनियो? अब ये है रेवेन्यू विलेज जी। अब तो बंडी गांव तक रोड भी पहुंची, पहले कति असुविधा झेलना पड़ से? पहले हमने सोड़ी बेटे ने कम से कम 30 किलो 40 किलो जी नहीं बोझा बो के लाए हम सोड़ी से। उसके बाद द्योला में हुआ है, फिर द्योला से हम गाड़ियाँ आती थी, फिर दोबारा हम वहाँ से पैदल आते थे। फिर क्यारकी में हुआ, क्यारकी से भी हम पैदल आते थे, है कि नहीं। तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं, सरकार दे रही है ना। सरकार की कोई कमी नहीं है, कमी है हम लोग कि हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। हम भी पहले से जुड़े हैं समाज से। मैं पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, आपका क्षेत्र पंचायत रहा हूँ, PTA का अध्यक्ष रहा हूँ, माने कहीं कर्म किए। अब खेती कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप जहाँ एक और लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों में खेती करके कुछ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता है ये बदलनी पड़ेगी हमको। देखो एक चीज बताता हूँ मैं, कुछ चीजें तो हैं, कारण है कि हम क्या है कि पहले क्या होते थे, भैंस होती थी, भैंस का गोबर डालते थे सड़ा के। आजकल क्या करें, कच्चा गोबर डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखो अभी मेरे घर वाले ने ये बेल में डाला कच्ची है, वो सड़ गई हो है। पूरा आंगन बना रखा मैंने। अभी सब्जी आप बोल रहे थे ना कि सब्जी क्या नहीं है, मेरे पास कद्दू है, करेला है, बैंगन है, आपको घुमा के आइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेहनत करने वालों के लिए हमारे पहाड़ में हर प्रकार की चीज़ें यानी हर प्रकार की साग सब्जियाँ उपलब्ध होगी। ये मैंने वो लगा रखा है, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। अच्छा ये देखिए भाई, उन लोगों के लिए एक मिसाल जो कहते हैं गांव में कुछ नहीं हो रहा। इधर चलिए कीवी। अच्छा कीवी भी है। अच्छा ये देखिए कीवी का पेड़ मैंने आपको एक नीचे बताया था और एक कीवी का पेड़ अभी ये शायद कितने साल वाला वो नहीं था, अभी यो साल भी नहीं हुए ना। ये देखिए ये लगा रखी थी मैंने, ये तो कुछ चीजें खत्म हो गई है। ये मेरे बैंगन का वो है। अच्छा ये देखिए पूरी जो क्यारी है बैंगन के पेड़ों से भरी पड़ी हुई है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां भाई साहब की।
ये देखिए इधर मैंने वो लगा थे वो ये टमाटर के पौधे, वो देखिए टमाटर मेहनत जरूरी है, बगैर मेहनत के तो कुछ होता नहीं। देखिए भाई साहब ने एक टमाटर के पौधे को उगाने के लिए कितनी मेहनत कर रखी है। ये देखिए, इसे हमारे यहाँ बोलते ठांगरी, इन ठांगरी को लगा करके ही तभी आपको सब्जियाँ मिल सकती है। इधर ये है, ये पेड़ू पेड़ों की बाला, और ये सेब का पेड़, सेब का पेड़ है। इधर आगे आप ये क्या बोलते हैं, करेला का। इसका तो खा लिया मैंने। अच्छा ना जी, इसके तो 2-3 थाली बने ना। ये खीरा है, इधर ये खीरा लग रहा है। चलो काकड़ी लग जाएंगे तो काकड़ी खाने में भी आऊँगा जी। मिर्च है मेरी, है ना, माने इस तरीके से। हाँ पूरा देखिए इनका बहुत बड़ा उससे आगे बगीचा। आलू है, फिर तेड़ू है, माने कई विभिन्न वो प्रजाति लगा रखी है। तो बंदरों का जो आतंक है, सुअर का जो आतंक है, कैसे? सुअर तो नहीं आते, बंदर आते हैं सर। हाँ नहीं, बंदर यहाँ से छलांग मार के इधर भले मैंने जाली लगा रखी है, लेकिन ये भी उतना वो नहीं है। पर लेकिन कहीं ना कहीं रोकथाम हो ही जाती थोड़ा। हाँ, अब मैं क्या कहूँ, छत में बैठा रहता हूँ, ये पूरा एरिया मेरा कवर में है, इसलिए यहाँ पे बचा हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं बंदर, तो बंदरों को भगाने के लिए तो सरकार तो आ नहीं पाएगी, कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हमें भी कुछ एक्चुअली क्या होता है ना जी, कि बिना मेहनत के फल नहीं नहीं मिलता मिलता। है कि नहीं। अगर मैं दिन भर बैठा रहूँगा तो मेरे मकई तभी सुरक्षित होंगी, मेरी सब्जी तभी सुरक्षित होंगी, है कि नहीं। अरे अब मैं घूमने चले गया, ताश खेलने चले गया, तो क्या फ़ायदा है ना? कहीं ना कहीं हम सरकार को दोष देने से पहले खुद को भी अंदर झांकना पड़ेगा कि हाँ भाई कहाँ हमें कमी रह रही है। बंदर कहीं ना कहीं बहाना हो चुका है। चलो बंदर ज़्यादा ना भगा पाए तो कुछ तो भगाने से कुछ तो मिल जाएगा हमें। तो मैं एक चीज़ बोल दूँ ना, यहाँ पे जैसे ये पोप जी हैं, मैं ऐसा है ना, तो मैं वहाँ पे छत में बैठा रहता हूँ, ठीक है ना, पूरा एरिया कवर करता हूँ, है कि नहीं। अब जैसे आजकल झाड़ियाँ हैं तो खेतों में नहीं जा पाएंगी, पत्थर नहीं मिलते हैं ना। अब एक तो पेड़ हो गए बहुत बड़े बड़े, साला हाथ दर्द हो जाता पत्थर फेंकने में, है ना। तो कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं। अच्छा, तो चलिए अन्यथा, और अब आए बात गांव की समस्या पे। तो गांव की जो समस्या है, आपको क्या लगता है कि गांव की मुख्य समस्या क्या है, जो आजकल नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के ब्लॉक प्रमुख भी हमारे ही गांव के हैं, यानी बंडी गांव के हैं, उनसे भी कुछ पूरे क्षेत्र की तो वो विकास करेंगे। अब तो आपका जो मेहनत भरा काम है, मैंने आपके पूरे बागवान देखे, विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां आपने उगा रखी हैं। तो चलिए आपको देख करके मुझे लगता है अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे, जो बंदरों के एक बहाना बना रहे कि बंदरों के आतंक से कुछ नहीं हो पा रहा। आपकी जो मेहनत है बंदर भगाने में, कहीं ना कहीं तभी आपको थोड़ा साग सब्जियां मिल पा रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा गाँव भ्रमण करते ही। मैं यही चाहता हूँ, और यही अन्य गाँव वालों को भी सुझाव देना चाहता हूँ कि गांव भ्रमण करके। आपकी बात करता हूँ मैं जी। क्या हुआ, मेरे लगे कद्दू, ठीक है ना, जो मेरा पूरा परिवार है ना, सबको कद्दू बांटे मैंने। फिर करेला लगा, सबको करेला बांटा मैंने, कम से कम 30-40 किलो करेला मैंने दे दिया लोगों को, बेचा नहीं है जी। माने जब हुए तो हमारे पहाड़ में यही तो है कि मेरा हुआ तो सारे गांव वाले खा लेते हैं जी, अपने रिश्तेदारों को 2 किलो तक, चलो भाई, है कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप बोल रहे थे ना कि इस समय हमारा प्रधान भी अपना है, ब्लॉक प्रमुख अपना है। एक गलती हुई है हमसे क्या हुआ, पब्लिक से हुई है कि अपना क्षेत्र का जिला पंचायत नहीं बन पाया। हाँ, थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी एक टीम बन जाती और भी बढ़िया पूरा क्षेत्र हमारा जो वोट कम साल से लेकर जो हमारा ये एरिया है, क्षेत्र पंचायत का एरिया है, वो डेवलप होता है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ कमियां हम लोगों में रह गई हैं। तो चलिए भाई साहब से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। बाकी भाई साहब के चारों तरफ का जो प्यारा सा घर है और इनका प्यारा सा बगीचा है वो मैंने आपको दिखा दिया। आइए इस साइड भी देखिए, ये देखिए मैंने आपको बताया मैं ऐसे गांव में भ्रमण कर रहा हूं जो गांव साग सब्जी वाले गांव के लिए प्रसिद्ध है, जिस गांव में विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां के साथ जो फलदार वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के फल यहाँ उगाए जाते हैं, वो है बंडी गांव। और गांव में पलायन की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है। प्यारे प्यारे नए नए घर बंडी गांव में आपको मिलेंगे। लोगों ने पलायन करने से बढ़िया अपने ही गांव में ऐसे प्यारे से मकान बनाने के लिए ज़्यादा महत्व दिया है। तो चलिए अब यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। गांव ऊपर की ओर काफ़ी बसा हुआ है और आज भी बंडी गांव में कुछ इस प्रकार के
सरकारी जो 4-5 परिवारों के लिए एक डिग्गी होती है, ये यहाँ पे है, क्योंकि घर घर नल और घर घर जल है नहीं। इस साइड भी देखे प्यारे से बड़े से घर हैं। और अपने पहाड़ की जो महिलाएं होती हैं जिनका संघर्षमय जीवन होता है, वो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े घास की भारी पीठ पर लेकर के आते हैं। काफ़ी दूर जंगल है और गाय भैंस पालना इतना आसान नहीं होता है हमारे पहाड़ों में। ये बोणपुन भी लेना कि पुणपुन भी? अच्छा, पुंगड़ापुन नहीं रहने तो कथा दूर जान पड़ता आप तब बोन का। हाँ रूमसी तरफ उर्खोल रम तुम जे यहाँ। अच्छा, तो क्या क्या छन आप गाजी पाती? अच्छा, यो कामुनी और भैंस है तो ये आप घास ले मैं जगोटो। हाँ, तो ये न बता तुम आजकल तो पुणे पुणे पुन तो घास से अरे बात तुम बोनो पुन से लेके आजकल बोनो पुन डर भी चाहिए मतलब चिपल बोलो मैं डोंगा पड़ने डर च। तो क्या तुम तो नहीं लोगो तो कि आजकल हम तब पुणे पुन लियोन बड़े छी तो वही तो बोन में रिक्स में तुम जान बुझे जान नहीं जान से आप लोग तो मेरे तो राय ये जो है। अच्छा, तो देखिए भाई लालच बुरी बरा है। हमारी जो मातृशक्तियाँ होती हैं इनको आज की नहीं आने वाले टाइम पर जब इनके जो नाच पक जाएंगे, धान की लवाई होगी तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता, टाइम नहीं मिलता। तो उस टाइम के लिए इन्होंने अपना घास उस टाइम के लिए भी रखा हुआ कि उस टाइम मैं घास कहाँ से लाऊं। तो इसीलिए आजकल इनको जंगल जाना पड़ता है। और आपको पता है पहाड़ों में काफ़ी भयंकर भूस्खलन हो रहा है, तो कुछ रिस्की जीवन जो है हमारे पहाड़ की महिलाओं का होता है। और लगभग 4-5 किलोमीटर दूर भी तुम घास वाल जाना ज़्यादा बोल नहीं पर चलन यांचे की जानो तो उकाल से ओना तो सुलटा है छे ना उकाल भी छे तो काफी भैंसी पाना था और तुम्हारे तो क्या कैसे मतलब चलो क्या करे, संघर्ष जीवन है, बढ़िया है। आप लोगों पर तो गाँव टिकी थी, बहुत अच्छी बात है कि अभी भी आप ये रीति रिवाज और ये पहाड़ की जो विरासत है इसे समाजी तो दौरी जी। चैनल चलिए जी, यहाँ से भी चलते हैं। इस साइड भी आपको एक प्यारा और खूबसूरत घर देखने को मिल जाएगा। देखा होगा आपने अभी गांव की जो मातृशक्तियाँ हैं वो जंगलों से आ रहे हैं, कोई खेतों से आ रहे हैं। तो इसीलिए इस घर के जो लोग हैं जो मातृशक्तियाँ हैं वो भी अपने खेतों में जा रखे होंगे या गाय भैंसों को घास लाने के लिए जा रखे होंगे। हेलो भाई जी, कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, तो यहाँ कहाँ चले जाते हो फेरी करने? कितनी हुई आज दिहाड़ी? ऐसा मत बोलिए यार। तो देखिए भाई, पेट पालने के लिए कुछ ऐसा संघर्षमय जीवन व्यतीत करना ही पड़ता है। और ये भाई साहब हैं, कहाँ से? गांव का पड़ता नजीमाबाद से। देखे तो ये इस क्षेत्र को पूरा जानते हैं। तो आज कितनी पोनी होगी यार, झूठ मत बोलो यार। ले तो चलिए इस साइड भी चले। तो ये देखिए इस साइड भी काफ़ी प्यारा और खूबसूरत घर है, बड़ा सा घर है जिस घर पे पूरे टाइल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ताऊ लोग भी हैं, ताऊ लोगों से भी मिलते हैं। बुजुर्ग लोग जिस घर में होंगे उस घर की जो रौनक होगी वो कुछ अलग ही होगी। ये देखिए घर के आंगन के पास पे विभिन्न प्रकार के फूल ताऊ लोगों ने उगा रखे हैं। ताऊ जी से मिलते ही देखिए, खेती बाड़ी ना हो, लोग बहाना जिनको चाहे तो वो अच्छे खेतों को बंजर रख देते हैं, और जिनको करना कुछ है तो वो कुछ ना कुछ अलग करते हैं। यहाँ पे ताऊ जी के जो ये टप रहे होंगे वो टूटे फूटे हुए होंगे, तो इन्होंने देखिए इनको कुछ इस प्रकार से प्रयोग कर रखा है। इसमें मिर्ची के पौधे उगा रखे। आइए ताऊ जी से मिलते हैं। ताऊ जी प्रणाम। खूब शरीर पानी है। अच्छा कचा हुए बोले आप उम्र 80 हो गए। ओ 80 होगी। तो आप लोग के विभाग में सरकारी नौकरी वाल छा कि के विभाग में छा?
सिंचाई विभाग में कति साल करे अपन नौकरी 29 साल का कक रहे हैं आप लोग वही एक जगह में ऑफिस है वहाँ बस कम हूँ हिमाचल अच्छा तो हिमाचल करे आपन नौकरी पहुँचा साहब पौंट साहेब अच्छा तो तक भी रिटायरमेंट हुए हैं कितना साल हुए वाला मसलन भाई अब 9 साल लगेगा 9 साल तो काफ़ी बड़े मकान आपन यख बने छी आज टाइम पर लोग रिटायरमेंट होना छिनो तुरंत देहरादून छिन लियोना वो हम नहीं दे दो ना अपना गढ़वाल ठीक है हाँ अपनी मातृभूमि कहाँ जाके मिलता प्लेन्स में लोग मर रहे वहाँ तो हिमाचल को जो गुणगान होना अन्य राज्य से हिसाब से लोग सब बोला हिमाचल बहुत डेवलप जो हमारे उत्तराखंड कहीं पिछड़े हो तो हिमाचल में यानी विकास किया चाहिए कि जो हमारा उत्तराखंड में भी लोग वहाँ बगीचे हैं ज़्यादा बगीचे सेब हो गए तुम्हारे ये क्या नाम है बादाम हो गए तुम्हारे ये चीज़ दूसरी को तुम उसका नाम बोल गए लेकिन जाने से अच्छा बहुत महंगा कम से कम 1000-1200 रुपये किलो है छुट्टी होने पे चल रहा है। अच्छा तो वहाँ मैंने सुनी कि तो लोग नौकरी कम और स्वरोजगार ज़्यादा हाँ तो वो तो है कारोबार ज़्यादा है। कारोबार ज़्यादा बकरियाँ हैं हाँ है ना बकरियाँ हैं कारोबार है लोगों का क्या हमारे उत्तराखंड में भी ये हुए सब कुछ जो ज़्यादा हम नौकरी पर ज़्यादा निर्भर हमारे यहाँ कम सेब उनसा हाँ अच्छा ये भी होना अच्छा सेब यो बगीचा था हाँ जगह ये नहीं बना शलडवा हाँ तो अब बगीचा था अब सब सूख गया तो सूखने का कारण क्या चाहिए सूखने का कारण से डल्ला पे उनकी सेवा पानी नहीं हो रही है और क्या बोलूं कि कहीं ना कहीं हम उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे बस वही है ना लापरवाह हम लोग हैं और बना चिन्ह कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होना अरे वो तो सब कुछ हो गया वो सब कुछ बना बांदरो आतंक हुए बांदरो आतंक होने जब हम ओले ओले बोलो तो तैयार नहीं चिन्ह ना कोई भी नहीं तो तभी बांदरो आतंक से आज हम ओले ओले बोलते आसो ती तरफ जो लोग ती तरफ जो बोला फिर जो तो चौथे दिन तक आदत पड़ जाए ना यार ये होना चाहिए के लिए जानता हूँ सुनिए हम तो खाना से देगा खाना तो खा दिया अब ये हमारे हम खा रहे तो मैं बैठे से चल मान दूंगा कोई जो को मुकलीन करी चल हाँ बिल्कुल कठिन कहे मेरे पूर्णमा नीचे होता तो पूर्णमा में ओले ओले ना बोल क्या जानो मेरे कुछ न कुछ ये मानसिकता बदन पड़ी हम तो और हिमाचल की तरफ पर स्वरोजगार अपना पड़ो ना बिल्कुल। तो आए यहाँ पे चाची लोग भी हैं इनसे भी मिलते हैं तो आए चाची लोगों के घर पे भी पहुँच चुका है चाची प्रणाम ठीक ठाक स्वस्थ पानी काक साजे यहाँ बस सब बढ़िया पूरे पुन साजे यहाँ क्या क्या छिन घास हो और अब भी जाए रोंदा बुआरी छे छिन ना हाँ सही बात अरे मिलजुली तब बड़े लोग वो बाल भी दोहरा छिन वो अब ट्रैक्टर लियोन बैठा तुम नहीं ट्रैक्टर जमीन कख मणगो मणगो बे कख मा छड़बा त ट्रैक्टर कम के लाना मत दो बहुत मन को तक पूर्ण करे छिन मणगो बहुत बढ़िया छ और माथि भी अब माथि भी साल दोबा बोल जाको त छल डोबा माथि आ कुछ पंगड़े या त छन आ कुछ तो स्कूल आ भा छन यो पार स्कूल नि ते भा भी छन तो जो बंडी गांव छन लोग कर्मट का भी दिखना छन साग भुज से लेकर पूरी साग भुज कुछ नहीं पर लगुली छे जिन पर भले तुम पर नी छिन के पर लेकिन छे जिन लोग लगली लगुला भी नहीं पोर परार कमना जीव ल्यानो सा आवे सुरु कुछ नहीं करेला नहीं काकड़ी नहीं कुछ नहीं मुंगरी नहीं पूरी तो नाजन तलवार बरी छे छी हां तो क्या कारण था यू गोणी बांदर तुम इथे मेहनत करना मैं सोच रहा हूँ इथे मेहनत कर हम मात सकते गोणी बांदर हो कोनो किले नहीं राजी हुआ ते न कोण वो भीतर भी जाना बांधना तभी नहीं कोण आता क्या कर ये गांव में तुम तमने गोडना रोंछा खानो तुम तो टाइम नहीं छो ला खाणो गोणी मादाला खाना जड़ो वाला खाणो तो ते खानो यू कारण से जब हम ओले ओले बनो तैयार नहीं छन गोना तो खानी किले हम गोणी बांदर भोकनो तो तैयार नहीं और जब आर गोडन न्यालो तो गांव में रोनो तैयार जो तब शायद बीमार होना कमायूं पहले तो खाना भी टाइम नहीं हैं नहीं तो पहला लोग तो बाहरी रोन से लगाई अब किले टूटिए अब वही गोणी बांदर अब वही बोल ना तो चलो पहले नहीं छा पहले लोग तो जब नहीं छा तब भी बारिश है अब जब हुए ना अब बारिश के लिए नहीं किले नहीं बारी लगोंदे नहीं ये बटा का तत्तो न तत्तो न कबरी तत्तो न कबर तत्तो न ता कौन भी कह जाओ से
अलो अब ना खा लिया वहाँ चाहे हम तो बीमार है वो जो खाली गोड़ ला कला लाश मत गोणी बांध रहे खाने कोने बानर खाना सूरे खा लियो क्या खाता चलिए चलो ये रही माता शक्ति की प्रॉब्लम। बाकी अब गांव की प्रॉब्लम पूछते हैं। तो गांव की जो समस्या होली ताई जी आप तक क्या लगता है पर गांव में सबसे मुख्य समस्या की ये समस्या दूर हुए जो ब्लॉक प्रमुख भी हमारे गांव के बढ़िया और प्रधान तो गाँव के रन छन। बाकी भले से पूरा क्षेत्र को विकास करेला पर लेकिन जहाँ अपर जरसा अपर जन्मभूमि से तखवजर समय है तो वही जन कखिन कके। तो आप लोग ब्लॉक प्रमुख से क्या निवेदन कराला कि जो गांव की समस्या वाली वो दूर हो जो दूर हो जाम बटा घाटा लगी जो न अपन हमारे यो मंदिर पार है तो सुबह नहीं बने सुबह हमने खाली दूंगो से तो पड़ोसी यो मंदिर मच्छी बोले दिया था हमारे मन ना छै प्रधान जी तो यो चंदने बनाओ आज सब जीत ली तो मत त्यो मंदिर हम बोल तो बनाओ तब दियो कता चल चल विश्वास पर दुनिया कायम छ और हमारे हो तो कहे प्रधान में पर कहे ना बटा नहीं लाई हाँ बट्टा तो मैं देखूं कि बट्टा तो सही नहीं ए ना बटा लाए ना कुछ खा लिया पर खाना दो कमे तो और हम वोट देना निशोर वो यो बोलो नहीं आ बोलो मेरा रात निशोर हाँ सही बिल्कुल हैं तो चल अब आर जो नव निर्वाचित नए प्रधान जी गट्टा भट्टा भी बड़े दिला ब्लॉक प्रमुख तभी सबन तो नहीं होना पक्को जाएगा अब समय बदलो सर ये ना हो कि ऑन बोल जनता हमेशा बोला सबन तनी कुछ न कुछ नहीं दिखे तो जब आता आप क्या जानता आप जब आता बात जो बढ़ रही इतनी सु बढ़ के जाने कम आज बिल्कुल तो हमें पता चलो लो एक प्यारा और खूबसूरत पुराना वाला घर बता दूं तो ये देखे इस साइड भी है और पुराने वाले घरों की खिड़कियां ये देखे कुछ ऐसी हुआ करती थी छोटी और सकरी वाली। घर पे जरूर खदरे होते थे। और यहाँ से आगे वाले घर की ओर जाएं तो देखिए घर के पास पे आपको ना पूरे गमलों से भरे हुए प्यारे विभिन्न प्रकार के फूल दिखाई देंगे। इस साइड देखिए खूब प्यारा और खूबसूरत घर है सामने पे। आइए तो चलिए यहाँ से भी ऊपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पास भी देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत घर है। इस साइड देखिए प्यारा सा लेंटर वाला घर सामने पे है और इस साइड भी आए तो पूरा प्यारा एक नया सा घर है जिस घर पे पूरी टाइल्स लगी हुई है। और एक वे खानी पीनी हाँ और क्या हो काम धाम हाँ अच्छा बंडी गाँव बंडी गाँव कथा बुड़ची गाँव मन गाँव में आउनु नि भी ना। तो आप तो ये तो कुछ रेवन्यू विलेज राजस्व ग्राम में। तो राजस्व ग्राम सबसे पहले आप लोगों को तब बधाई कि जो ब्लॉक प्रमुख भी मणिगो गांव का छ न। तो अगर गांव की मुख्य समस्या पूछे जो अगर यख तो समस्या क्या बोली गांव की यो तो लगभग समस्या क्या तो जरा बटा घाटा बन जो सब चीज अब कखी जरसा आप जो असुविधा महसूस कर सा रोड की रोड की जो सुविधा ची कथ्या तक दूर हुए सकी क्या रोड सुविधा तो लगभग पूरी हुई गई। अब तो धीरे धीरे जो रोड से दिया अगर सेकंड फेसो काम वही चालू अब वही चालू अक्टूबर तक तो वही चालू है सेकंड फेसो काम लग जालो। अब सबसे दिक्कत यह मुड़े मोने भरवाड़ी में हमारा रोड नहीं हो नहीं। तो चलिए जो रोड की कमी थी से भी दूर हुए आपको बहुत। दूसरी बात यह कि पानी की समस्या अगर घर घर नल और घर घर जल की बात की जाए तो सुने नहीं लगी काम लगी जी ए नहीं है घर घर नल घर घर जल खाए मेन लाइन बिछड़ी हाँ जो खाए तक गई। अच्छा अब ये एच तो आप लोगों को जो मूल स्रोत से सुती रहे मुझे हाँ ये सोचे ये पार से साइकिल पानी तक मुँह निकल दो पानी पार तो कभी वो जो हमारे पानी से तक मुँह ये मुझे एक नहीं। अच्छा तो इतना दिक्कत नहीं हम तो लगभग ए मई जून ना महीना थोड़ा दिक्कत था बाहर बस और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं तो नहीं तो पाइप लगाया जैसे घर में पानी होना। अच्छा वो घर को मुँह छन पाए घर में ले ना पानी एक में पाइप लगेगा हाँ जी एक पाइप लगे बस एक पानी हो बहुत हाँ सेवन में घर घर टंकी दरी ना तो तब भरी रख बोलती बहुत। यहीं से मुझे निकलना पड़ेगा ऊपर सड़क में और सड़क तक जाने के लिए सीढ़ियाँ देख सकते हैं। और बंडी गांव देख रहे होंगे आप कि काफ़ी बड़ा गांव है। गांव काफ़ी प्यारा और खूबसूरत है।
और ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने बताया भले घर घर नल और घर घर जल तो नहीं आया, पर लेकिन पानी की उतनी भी असुविधा नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ी टैंकी है और टैंकी पे कुछ इस प्रकार से बड़े से ड्रम भरने के लिए लगा रखे हैं। रास्तों की बात की जाए तो देख सकते हैं टाइल्स वाले रास्ते जो आजकल फैशन में है, वो रास्ते बंडी गांव में कहीं भी नहीं है। तो शायद मुझे लगता है कि कुछ इस प्रकार से पूरे बंडी गांव की ओर जो जितने भी घर हैं मैं भ्रमण कर चुका हूं, और कुछ घर इस साइड छूट गए होंगे जहां से मैं जा ही रहा हूं, और यहीं से चलेंगे सड़क में। इस साइड चलिए, यहाँ मुझे कुछ अपने पहाड़ की वो चीज़ें देखने को मिल रही है जो अब बिल्कुल विलुप्त तो हो चुकी हैं। वो इस घर पे हमें देखने को मिल रहे हैं। लकड़ी वाले ज़रूर हैं, ये देख सकते हैं। इनको हमारे यहाँ बोलते थे परिया, देखिए। और इन पे कभी मट्ठा बनाई जाती थी, लकड़ी के ही हुआ करते थे। आज ये पूर्ण रूप से पहाड़ों से विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पे भी प्यारा सा घर है, और इस साइड देखिए जो गांव बंडी है वो यहाँ से ऊपर पे आ रखा हूँ, तो पेड़ इतने ज़्यादा हैं कि पूरे घर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आइए इस रास्ते से चलते हैं। तो यहीं पास पे एक मंदिर भी है भगवान जी का। इनका देख सकते हैं, ये प्यारा सा दिव्य मंदिर है। और यहीं से देखें तो ये है बंडी गांव वालों के सीढ़ी नुमादार खेत, और ठीक पास पे आज केदारनाथ घाटी, थोड़ा सा धूप खिली हुई है, और मंदाकिनी के भी आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। और जब धूप खिल जाती है तो अपने खूबसूरत पहाड़ों की जो सुंदरता है कुछ ऐसे देखने को मिलती है। लेकिन इस साइड बारिश लगी हुई है, ये देखिए पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा रहता है, एक और बारिश और दूसरी तरफ कुछ ऐसी धूप खिली हुई। तो गांव भ्रमण करते करते मैं पूरे, तो बंडी गांव जो था वो नीचे रह गया। पूरा गांव भ्रमण करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं ऊपर, जहां बंडी गांव की सड़क है। आइए दिखाते हैं आपको। जो सड़क है वो थोड़ा सा कच्ची है, कुछ इस प्रकार से अभी जो रोड है वो नई है, इसीलिए नई रोड होने के कारण यहाँ बरसात में गाड़ियाँ आनी मुश्किल है। और यहाँ भी काफ़ी सारे घर हैं। ठीक ऊपर भी आपको प्यारे से घर दिखाई दे रहे होंगे। सामने पे एक प्यारी सी दुकान है। देखिए घर के पास में काफ़ी बड़ी बड़ी टंकियाँ रखी हुई हैं, और इस घर के पास पे है जी कबूतर। इस साइड भी आपको ना प्यारा सा घर दिखाई देगा, ठीक सामने पे देखिए। तो गांव भ्रमण करते करते मैं बंडी गांव के आखिरी वाले घर पे पहुंच चुका हूं, और ये घर है प्यारा सा, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। ऐसे पशु प्रेमी भुला पंकज का, और पंकज भुला के घर पे पहुंच चुका हूं। और यहाँ पे स्पेशली मैं पंकज भुला को मिलने के साथ साथ इनके जो कबूतर पालक है ना, इनके कबूतर को बार बार देखने का मन कर रहा है। और कदाचिन कबूतर रहे आप? अभी बस 3 ही कबूतर है। एक टाइम था जब हमारे पास 50-60 कबूतर थे। हाँ। और लगभग हमारे पास थे 10 ब्रीड रही होगी। हाँ। लेकिन अभी जो बिल्ली है और हमारे जो कुत्ता गाँव के पालक कुत्ते हैं, हमारा कुत्ता नहीं खाता। अच्छा। उसको पता है कि ये अपना है। हाँ। वो अपनी बिल्ली तक भी पहचान लेता है कि भाई हाँ इसको नहीं काटनी है, नहीं काटना इसको। लेकिन क्या करे, अपनी बिल्ली इतनी काल है। और गांव के जो कुत्ते हैं हाँ। उनने काफी कबूतर हमारे खा दिए हैं, तो इससे ना शौक भी थोड़ा खराब हो जा रहे हैं। हाँ कि जो मेहनत है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, थोड़ा दिल टूट बिल्कुल। रहा है।
तो देखिए इनके पास जो प्यारे से कबूतर हैं वो कबूतर दिखा दूं। और एक कबूतर ने अभी 2 बच्चे, इनके जो 40 कबूतरों में से रहे हुए हैं मात्र 3 कबूतर रहे हुए हैं। और ये देखिए प्यारे से कबूतर जो अभी यहाँ पे ना चुग रहे हैं दाना। और जो ये वाली कबूतर है इसके 2 बच्चे हो रखे हैं। तो देखिए 40 बच्चों में से 40 कबूतरों में से मात्र 2 कबूतर रहे हो। तो मैं भी ले गया था इनके प्यारे बच्चे, मेरे भी बिल्ली ने मार दे रहे। तो यहीं से ले गया था जो आपने देखे होंगे कबूतर के बच्चे। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा पूरा बंडी गांव भ्रमण रहा। गांव में जितने भी लोग मिले, मातृशक्ति मिली, सब ने हंस हंस करके मुझसे बातें की और अपने गांव की समस्या को साझा किया। गांव के लोग जो हैं काफ़ी मृदुभाषी और सरल स्वभाव के आपने देखा होंगे। गांव की मातृशक्ति से मैंने जनसंपर्क किया, उनकी समस्या जानी। तो मातृशक्ति की जो समस्या रहती है वो अपने खेती बाड़ी से ही अधिकतर रहती है। तो यहाँ भी मातृशक्ति ने बताया कि जो हम खेती बाड़ी पे निर्भर हैं और खेती बाड़ी पे बहुत मेहनत करते हैं, वो सारी मेहनत हमारे जो बंदर हैं, लंगूर हैं, रात में जो जंगली जानवर सूअर, मिर्ग जितने भी हैं वो सारा नुकसान पहुंचा देते हैं। दिन में कितना भी बंदर भगाओ तो लेकिन रात को सूअरों का आतंक रहा ही जाता है, इसलिए हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। गांव के बुजुर्ग लोगों से जनसंपर्क किया, नवयुवकों से जनसंपर्क किया, उनसे भी गांव की समस्या जानी। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने गांव की समस्या अवगत कराई। खासकर अधिकतर गांव की जो मुख्य समस्या रहती है कि गांव के मुख्य मार्ग, रास्ते, कुछ ऐसे बंडी गांव के रास्ते भी दिखे जहां आज भी गांव के लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। अब नवनिर्वाचित जो प्रधान जी हैं और इसी गांव से चुने गए जो ब्लॉक प्रमुख भी बन चुके हैं, उनसे कि अब हमारे गांव का जो विकास होगा, सबसे पहले जो रास्ते हैं वो उन रास्तों का नव निर्माण हो, क्योंकि गांव जो पहचाना जाता है वो गांव पहचाना जाता है गांव के रास्तों से। और अन्यत्र जो समस्या थी थोड़ा सा पानी की, भले उस हिसाब से यहाँ पानी की समस्या है नहीं, पर लेकिन घर घर नल और घर घर जल वाली जो परियोजना है वो पूर्ण रूप से अभी गांव तक पहुँची नहीं है। गांव वालों ने बताया कि उस पर कार्य चल ही रहा है, लेकिन पानी की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा गांव भ्रमण हुआ। कैसा लगा आपको बंडी गांव का ये गांव भ्रमण, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले नेक्स्ट गाँव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।